नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। देश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बीच आज रामनवमी का त्योहार है। कोरोना की गाइडलाइन के साथ श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना की वजह से मंदिरों में भी पूजा की विशेष व्यवस्था की गई है, लेकिन लोगों की संख्या ना के बराबर दिखाई दे रही है। मास्क और 2 गज की दूरी का सख्ती से पालन किया जा रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस के साथ दर्शन किए जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। रामनवमी के मौके पर राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम का विशेष श्रृंगार किया गया और 56 भोग का प्रसाद भी बनाया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा समर्पित पोशाक पहनाई गई। वहीं जन्मोत्सव के मौके पर 56 भोग का प्रसाद भी बनाया गया। पूजा अर्चना के दौरान महामारी से मुक्ति और लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर खास तैयारी की जाती है। काफी तादाद में लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते लोगों की भीड़ बेहद कम नजर आई। साथ ही इस बार मेले का आयोजन भी नहीं किया गया। रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीमित संख्या में ही कन्याओं को बुलाया गया। कन्या पूजन गोरखनाथ मंदिर के पुजारी योगी सूरजनाथ ने किया। सभी 9 कन्याओं को पूजन के बाद प्रसाद दिया गया, साथ ही दान दक्षिणा दिया गया। कन्या पूजन के पूर्व सभी कन्याओं तथा उपस्थित लोगों को प्रवेश द्वार पर ही सैनिटाइज कराकर प्रवेश कराया गया। बच्चों के परिजनों से कहा गया था कि वे बच्चों को मास्क पहनाकर ही कन्या पूजन कार्यक्रम में भेजें। सभी बच्चे मास्क पहनकर आए थे। और सीधे प्रयागराज का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं और साथ ही देहरादून का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीरा भी जुड़ गए हैं। लेकिन पहले मानवेंद्र, आपसे आज रामनवमी प्रयागराज में किस तरीके से मनाई गई? जी देखिए, अगर ये कहें कि रामनवमी मनाई गई लेकिन कोविड गाइडलाइन के साथ, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मंदिरों की बजाय लोग घरों में ही ज़्यादातर जुटे पूजा पाठ के लिए। हालांकि मंदिरों में भी कुछ लोग पहुंच रहे थे, लेकिन कम संख्या में पहुंच रहे थे और बाकायदा जो कोविड गाइडलाइन है उसके हिसाब से लोगों का दर्शन पूजन हो रहा था। हम इस वक्त संगम तट पर राम जानकी मंदिर में हैं। अगर आप देखें तो पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं और इक्का दुक्का लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। हालांकि आम दिनों में यहाँ पर अगर रामनवमी की बात ना करें, आम दिनों की बात करें तो उस समय भी यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जुटती थी और आज का दिन तो यहाँ पर भक्तों से खाली नहीं होता था। ये प्रांगण पूरा भरा रहता था। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, लोग घरों से निकलने में एक तरह से परहेज़ कर रहे हैं और जिस तरह से गाइडलाइन दी गई है तो लोग डिस्टेंस के साथ, मास्क के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी आप देखें, एक परिवार पहुँचा है यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए। तो लोगों की जो जिस तरह से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की स्थिति है, उसके बाद यहाँ पर मंदिर खुला और लोग इक्का दुक्का पहुँचे हैं यहाँ दर्शन के लिए। कुछ लोगों से बात कर, आप बताएंगे कि आज रामनवमी है, दर्शन करने आप लोग आए हैं, चूँकि जिस तरह की स्थिति है इसमें, विषम परिस्थिति में भी। एक्चुअली हमारे बच्चे का मुंडन था और इस कोरोना में हमें जाने का मन तो नहीं था, पर तभी भी ये जो एक रिचुअल से इसे पूरा करना है, हमने पूरे प्रिकॉशन के साथ यहाँ पर आए और आके हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमारे 2 बच्चे का मुंडन भी हो गया, भगवान के दर्शन भी हो गए, एक साथ दोनों प्रयोजन हो गए। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम है जो दर्शन करने यहाँ पर मंदिरों में पहुँच रहे हैं। और आप अगर यहाँ की स्थिति देखें अंजीत, तो मंदिर का प्रांगण आपको खाली मिलेगा। पुजारी जी भी बीच बीच में यहाँ से आसपास चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, कोरोना गाइडलाइन है, उसका पालन करने का निर्देश दिया गया है लोगों को। अगर हम कहें कि लॉकडाउन जैसी स्थिति पूरे शहर में बनी हुई है, ज़्यादातर शहर का हिस्सा सीज़ किया हुआ है, ऐसे में लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। हालांकि घर में पूरे उत्साह के साथ भगवान राम के प्रति जो आस्था है, लक्ष्मण जी के प्रति, माँ सीता के प्रति, उस लिहाज से लोग पूजा पाठ अपने ढंग से कर रहे हैं, अपनी
परंपराओं के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन मंदिरों में जाने से लोग जो है वो परहेज कर रहे हैं और उसी के चलते मंदिरों में भीड़ कम दिखाई दे रही है। ज़्यादातर प्रयागराज के मंदिरों की बात करें तो यही स्थिति है और लोग बच रहे हैं। आम दिनों में यहाँ पर भारी भीड़ होती थी। अभी आप देखें तो भगवान राम, सीता, माँ सीता और लक्ष्मण जी की सुंदर छवि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामने एकदम दर्शन कर सकते हैं। न्यूज़ स्टेट पर तमाम जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं भगवान राम के, वो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन फिज़िकली यहाँ पर प्रेजेंट होकर के दर्शन करने से लोग बच रहे हैं और बचना भी चाहिए। जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से प्रयागराज में 2000 से ज़्यादा मामले पिछले 10 दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, ऐसे में जिस तरह की गाइडलाइन बनाई गई, जो नियम बनाए गए हैं, तो लोग बच रहे हैं। कुछ लोग पहुँच रहे हैं, जैसे कि एक परिवार अभी यहाँ पर पहुँचा था, उसने दर्शन किया, उनके बच्चे का मुंडन भी था। तो लोगों की आस्था में कहीं से कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है, और कहा भी जाता है कि अगर आपके मन में आस्था है, विश्वास है, तो आप मन से भी आराधना कर सकते हैं, अपने मन से याद कर लें भगवान को, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान राम दयालु हैं बहुत। तो इस तरह से लोगों का पूरा दिन आज प्रयागराज में बीत रहा है। मंदिरों में सन्नाटा है, ज़्यादातर समय मंदिर में लोग दिखाई नहीं देते। संगम तट का ये संगम तट पर ये मंदिर है और यहाँ पर आम दिनों में भारी भीड़ जुटती थी श्रद्धालुओं की, लेकिन प्रांगण खाली पड़े हैं और जो लोग पहुँच भी रहे हैं मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंस के साथ, और जिस तरह के नियम बनाए गए हैं उसका पालन कर रहे हैं। तो ये नज़ारा सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, तमाम मंदिरों का ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौट रहे हैं और आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे।